तो दोस्तों, मैं नितेश कुमार आपको केमिस्ट्री की इस सेशन में स्वागत करता हूं। यह सेशन बहुत ही उपयोगी है आपके लिए, क्योंकि यह बीपीएससी के द्वारा जितना भी बीपीएससी एग्जाम लेती है वह सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। और यह वन लाइनर सेशन होने से यह फ़ायदा है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। और दोस्तों, एक बात और, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब वही मेरा सपोर्ट का काम करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर है भौतिक रसायन। पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा। दूध स्टार्च सॉल्यूशन। जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 होगा अम्लीय होगा। 0 है होगा अम्लीय। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है न्यूट्रॉन। जिस डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उस पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संख्या घटती है को कहा जाता है अपचयन। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। एसिटिक अम्ल की गंध होती है सिरका के समान। सूक्ष्म HCl गैस सूक्ष्म लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती, क्योंकि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है आवर्ती। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। सूक्ष्म बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए सूक्ष्म बर्फ CO2 प्रतिक्रिया के लिए आपका दोनों धनात्मक है। एक त्रिक्षारीय अम्ल का गुण भार 176 है। इसका तुल्यांकी इक्विवेलेंट भार होगा 58.66। चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है। उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम है, सबसे ज्यादा होगा चांदी, फिर तांबा, फिर लोहा। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है सहसंयोजी। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। कपूर का शुद्ध किया जाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है उर्वपातन सब्लिमेशन द्वारा। गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे पर जस्ते का निक्षेप। लौह पात्र को गैल्वेनाइज परत चढ़ाना करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है जस्ते का। गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। CO समूह का आबंध क्रम है 3। जल के कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है नाभिकीय विखंडन। वायु एक मिश्रण है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4। धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2882।
तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिटिक। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ उसके यौगिक का सूत्र होगा XH4। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है अष्टफलकीय। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृत तत्व में। खाने का नमक NaCl बनता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। आयोडीन कृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक दहन प्रक्रिया है पेट्रोल का जलना। वह यौगिक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है NaBH4। केशकल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की भूमिका है रंजक का ऑक्सीकरण करना। लोहे की कील को जंग लगाने से इसका भार अधिक होगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्षारीय द्रावण है NH3 प्रकार का पदार्थ है मंद क्षार। लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है ऑक्सीकरण का। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है नाभिक के विद्युत आवेश के। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है खनिज। परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लांटिंग की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और ध्रुव जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को समझाया गया नील्स बोर द्वारा। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जंग लगे लोहे के वजन में डैश परिवर्तन होता है। यह पहले बढ़ता है फिर घटता है। वह पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिक आयन देते हैं कहलाते हैं क्षार। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र है 2n²। एक अक्रिस्टलीय ठोस है क्वार्ट्ज ग्लास SiO2 का। इलेक्ट्रॉन अपनी खाद्य ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है। स्याही पानी में डैश के कारण फैलती है विसरण के कारण। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। वह विलयन जिसके pH मान 7 से अधिक है। क्षारीय विलयन पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है प्रासरण। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों में नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उन्हें कहा जाता है जल शुष्क या निर्जलीकरण कारक। आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। वेल्जियस सबसे अधिक क्वथनांक होता है H2O का। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है ट्राइटियम। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिपोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्रोमैटोग्राफी। तत्व के द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश के बराबर होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग। रासायनिक प्रक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को कहा जाता है बुदबुदाहट।
सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है जिसे अणु कहते हैं। महर्षि कणाद ने। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन के भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम है प्लाज्मा भौतिक। पानी का पीएच मान है 7। जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल दोगुना हो जाता है। एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होते हैं। यौगिक का मूलानुपात सूत्र होगा AB3। रसायन विज्ञान के अनुसार भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी का उबलना। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। रेडियोधर्मी तत्व है थोरियम। लेड संचायक सेल में प्रयोग में लाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। शुद्ध जल और उदासीन विलियम का पीएच मान होता है 7। पीएच प्लस पीओएच का मान है 14। वह लवण जिसका pH 2 होगा 0.01 MHCl। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा एवं गामा किरणें। शुद्ध जल की pH होती है 7। हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है अल्फा कण का द्रव्यमान। जस्ते जिंक से बनता है विद्युत बैटरी। एक पायस का उदाहरण नहीं है दही। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है 10⁹ मीटर से 10⁶ मीटर के मध्य। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। एक ठोस के सीधे गैस से परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है एक उत्प्रेरक। चैप्टर 2 अकार्बनिक रसायन। निम्न अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है C/137 Al2O3 2SiO2 2H2O। निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है चीनी मिट्टी का। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास अनुपाती होता है n² का। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक है फास्फोरस। जर्मोसेबस में सम्मिलित है कॉपर जिंक निकेल। तांबे की मिश्र धातु है पीतल। सीमेंट का मुख्य घटक है चूना पत्थर। क्विक सिल्वर का एक और नाम है पारा। यूरेनियम से बनता है बिजली। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। स्थिर स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। वाहनों से निकलने वाली प्रशुद्ध गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा पानी। पारे का मुख्य अयस्क होता है शीनेवार। सूक्ष्म बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको DO2 बोलते हैं। ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु उपयोग किया जाता है सल्फर का। सोडा पानी में प्रमुख गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है फ्लोरीन। साबुन ग्रीस को हटाता है पायसीकरण द्वारा। वह पदार्थ जो साबुन बनाने में प्रयोग होता है बृहस्पति तेल। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है 8:1। दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं उसमें स्वभाव होना चाहिए क्षारीय। श्वेत धातु भी कहते हैं प्लैटिनम को। फ्लोरीन अथवा वकीवॉल डैश कार्बन परमाणुओं का बना होता है 60।
वे धातुओं जिनका आर्द्र वायु में संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है कहलाती है उत्कृष्ट धातुएं। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे कहा जाता है नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेकर खतरनाक है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। पारा की मिश्र धातु है अमलगम। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है चीनी चारकोल। पीतल के घटक हैं जस्ता एवं तांबा, वह रसायन जिसके कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। स्ट्रोंशियम वह तत्व जो धातु और धातु दोनों के जैसे व्यवहार करता है बोरॉन उपधातु है। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। साधारण पेंसिल का प्रयोग होता है ग्रेफाइट का। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वह कहते हैं प्रगलन। अनबुझा चूना कहते हैं CaO को। व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है हाइड्रोजन को। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का डैश समुद्र और महासागर में है 97.4%। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है। चूने का पानी क्लोरीन के से क्रिया कर बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। सबसे उच्च गलनांक होता है बोरॉन का। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है सल्फोनेट। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषी होती है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है क्रोमियम। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पेट्रोल एवं डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। सोना शॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ है MgCl2। वह नाभिक जिसमें शून्य स्पिन होता है He। वह यौगिक जो धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है CrO2। वह धातु जो प्रकृति में अविषैला है सोना। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। हेबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में डैश निकाय काम में लाया जाता है बंद निकाय। NaCl का सांद्र घोल है ब्राइन। जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। वे तत्व जो स्टेनलेस स्टील में मौजूद होते हैं लोहा क्रोमियम और निकल। वह धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है गैलियम। वह पदार्थ जो अल्प क्रियाशील है मैग्नीशियम। सोने के आभूषणों को साफ किया जाता है एक्वारेजिया से। समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के दूषित होने की संभावना है सीसा से। लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण होता है सल्फर। जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं जहाज को किससे बचाने के लिए जल एवं लवणों के प्रभाव से। प्याज का वह रासायनिक यौगिक जिसके कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं सल्फाइड। आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ डैश धातु मिलाई जाती है तांबा। वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होता है हीलियम। स्टेनलेस स्टील लोहा का डैश धातुओं के साथ मिश्रण होता है निकल और क्रोमियम। उत्कृष्ट धातु घुलनशील होती है अम्लराज में। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम तथा आयरन।
वह धातु जिसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। पारा बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए उपयोग होता है। SO2 गैस का वह धातु जो सबसे हल्की होती है। लिथियम वह धातु जो कक्ष के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन ब्रोमीन होती है लाल द्रव, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। सल्फोनेट वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। हाइड्रोजन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। पोटेशियम वह धातु जिसका प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने में के लिए होता है। यूरेनियम पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चून से निकलने वाली धुआं है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेरिस कार्बोनेट की परत जम जाती है। धातु है तांबा कॉपर वह धातु जो अर्धचालक सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। जर्मेनियम सामान्य ताप पर द्रव धातु है। पारा सबसे सख्त हार्ड है। हीरा वह पदार्थ जो खाने की वस्तुओं को परिरक्षण प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है। सोडियम बेंजोएट अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। SO2 को डैश धातु को बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। एल्युमिनियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट वह खनिज जिसमें रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड अपमार्जक डिटर्जेंट है। शोधन अभिकर्ता माफ कीजिएगा लोहे का विशुद्धतम रूप है। पिटवा लोहा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नीला थोथा को कहते हैं कॉपर सल्फेट। एस्पम लवण मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड COCl2। दो रंगीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें हैं NO एवं O2। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। चूने का पानी दुधिया हो जाता है CO2 के द्वारा। हंसने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को वह पदार्थ जो अग्निशामक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। NaHCO3 जल के साथ Na2 की प्रक्रिया होने पर बनता है NaOH। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है वाशिंग सोडा। नीला थोथा रासायनिक रूप से है कॉपर सल्फेट। डॉक्टरों द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास गैस लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। धोने वाली सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। सबसे अच्छे अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट वह पदार्थ जिसको एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है सोडियम क्लोराइड। कार्बनिक रसायन सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। वजन सबसे अधिक होगा CaCO3 के 2 मोल में। 100% शुद्ध इथेनॉल को डैश कहा जाता है पूर्ण शराब। टमाटर अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है ऑक्जेलिक अम्ल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तन करने वाला एंजाइम है जाइमेज। पानी के घुलने पर उसे ठोस बनाने वाला यौगिक है CaHCO3 खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन का परत चढ़ी होती है क्योंकि टील की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। साबुन उद्योग का उपजात है ग्लिसरॉल वह यौगिक जो विंटर ग्रीन तेल कहलाता है। मेथिल सैलिसिलेट
यूरिया की पहचान की जा सकती है बाई यूरेट परीक्षण द्वारा। अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है पेट्रोलियम। सिरके का संगठन है पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल। नींबू में खट्टापन होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलकी पदार्थ है केवलर। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। क्लोरोफ्लोरोन के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली गैस है मीथेन। नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट में होता है एसीटोन। खाना बनाने के चिपक रहित बर्तनों के में लेप किया जाता है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया कहलाती है वल्कनाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए उपयोग होता है आयोडीन परीक्षण का। नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर डैश एक परत लेपित होती है टेफ्लॉन। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है क्योंकि कोलाक्टो की स्थायी करने में क्रिस्टल बनने से रोकने में। आज का सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है एस्पार्टम। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन आधारित है बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर। एल्केलॉइड होते हैं क्षार जो कि पानी में घुलनशील है। क्रेब्स चक्र बनने वाला मुख्य उत्पादक है एटीपी। बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो CO के साथ बेअसर हो जाता है। बल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर को गर्म किया जाता है सल्फर के साथ। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। सम्मोहक ड्रग है ल्यूमिनॉल। दर्दनाशक दवा है नोवल्जीन। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। CNG का मुख्य घटक है CH4। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था नायलॉन। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है हाइड्रोजन के कारण। ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाला एंटीफ्रीज में मुख्य रूप होता है एथिलीन ग्लाइकोल। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक होता है कॉर्न स्टार्च। सबसे मीठी चीनी है फ्रक्टोज। LPG का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है क्योंकि यह उन्हें अवयवों में विखंडित कर देता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर मिलेगा चारकोल एसिटिक अम्ल टार। हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय कार्बन का एक रूप। गोबर गैस में मुख्यतः होती है मीथेन। वुड स्पिरिट भी कहा जाता है मिथाइल अल्कोहल को। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड संघनन से बनता है बेकेलाइट। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है ब्यूटेन। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल।
अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद है। इथाइल अल्कोहल कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैसों का नाम है। एसिटिलीन और एथिलीन। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। सिरके में उपस्थित अम्ल है एसिटिक अम्ल। सूची 1, सूची 2। क्रैकिंग, पेट्रोलियम, स्मेल्टिंग, कॉपर, हाइड्रोजिनेशन, खाद्य वसाएं, वल्कनाइजेशन, रबर। कोयले का उपयोग होता है जलाने में। टमाटर में होता है साइट्रिक अम्ल। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक एस्टर, वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तन होता है। जाइमेज। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 12, 3। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन किया जा सकता है मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस एक है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। एक हाइड्रोकार्बन इसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है एल्कीन। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। हीरा अपरूप है कार्बन का। अब आते हैं विविध क्वेश्चन। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से उपयोग होता है पेंट। कोलाइड नहीं है सिरका। जल में घुलनशील ऑक्साइड है CaO। टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड का। नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देगा सिरका। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी ईंधन की दक्षता डैश संदर्भ में व्यक्त की जाती है उसके कैलोरी मान। अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है एथेनॉल। धातु निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है कोक। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम है उत्सादन। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। पारा। एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है जल। लुईस की अभिधारणा बर्ताव को व्याख्यात करती है क्षार। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम है हाइड्रोलिसिस। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। वाटर गैस डैश का मिश्रण होता है CO+H2। मिश्रण की विभिन्न द्रवित घटकों को उपयुक्त पदार्थ का अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है आश्वन। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं यूरिक अम्ल के रूप में। सामान्यतः साबुन में एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है विथियोनॉल का। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर है एस्पार्टम। सबसे अधिक क्वथनांक होता है H2O का। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। ट्यूबलाइट तथा प्रखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास बनता है सिलिका और बोरोन ट्राइड ऑक्साइड से। भोपाल गैस त्रासदी डैश गैस के रिसाव के कारण हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। वह तरल पदार्थ जो ½ इंच मोटे स्टील के टुकड़ों को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा। 25% नमक तथा पानी का घोल। मिर्च बौछार एक दंगा नियंत्रक दुरुत्साह में मुख्यतः होता है
कैप्सेसिन। दीमक नियंत्रण में डैश पीड़क जीवनाशी का प्रयोग किया जाता है। एल्ड्रन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रसायन है। सोडियम क्लोराइड भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र स्थित है हैदराबाद में। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि क्लोरीन के कारण। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं तंतु को गर्म करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। कुंकिन ताप पर स्थित रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है वह है सुक्रालोज। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती है सुनम्य। कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है यह है जिस्पम। पदार्थ उपयोग स्पार्टन कृत्रिम मधुरक फ्रेयॉन प्रशीतक नियोप्रीन संश्लेषित रबर बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमिन। जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है ऐसा स्थिति निर्मित होती है। कील के भार में बढ़त के साथ चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह है चांदी। अभिक्रिया की दर बढ़ेगी निकाय का दबाव बढ़ाने पर। इसी के साथ यह सेशन समाप्त हुआ। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।